12 अक्टूबर 2016 रात 2:17 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की तंग गलियों में फैली खामोशी अचानक एक चीख से टूट जाती है। ये चीख सिर्फ डर की नहीं थी, ये किसी ऐसे सच की आहट थी जो वर्षों से अंधेरे में दफन था। उस रात हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे हर दीवार, हर दरवाजा कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। उसी खामोशी के बीच एक घर था जहां रोशनी तो जल रही थी, लेकिन अंदर एक ऐसा अंधेरा पल रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये एक माँ की उस चुप्पी की कहानी है जिसने अपने ही बेटे के सच को सालों तक अपने अंदर कैद रखा, और जब सच बाहर आया तो उसने ना सिर्फ एक परिवार को बल्कि पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। सरोज देवी के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी थकान रहती थी, जैसे नींद ने उनसे हमेशा के लिए किनारा कर लिया हो। मोहल्ले वालों के लिए वह एक सीधी सादी, चुप रहने वाली महिला थी, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसे कोई समझ नहीं सकता था। उनके बेटे राहुल को लोग एक सामान्य युवक मानते थे, जो दिन में हंसता बोलता था और रात होते ही अपने कमरे में गुम हो जाता था। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो जाता, राहुल की आंखों में एक अलग ही दुनिया जाग उठती थी, एक ऐसी दुनिया जिसमें इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं थी। धीरे धीरे कस्बे में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। लोग बिना किसी निशान के गायब होने लगे। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, बस रह जाती थी तो एक डरावनी खामोशी। पुलिस के लिए यह एक पहेली बनती जा रही थी। इंस्पेक्टर अजय सिंह को इस केस की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने जल्द ही समझ लिया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। हर सुराग जैसे किसी अदृश्य हाथ द्वारा मिटा दिया जाता था। हर रास्ता एक बंद दरवाजे पर जाकर खत्म हो जाता था। लेकिन एक चीज थी जो हर बार अनदेखी रह जाती थी। सरोज देवी की आंखें। उन आंखों में एक ऐसा डर था जो सिर्फ किसी हादसे का नहीं, बल्कि एक लंबे समय से छुपाए गए सच का था। वो हर सवाल से बचती, हर बातचीत को जल्दी खत्म कर देती, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं उनके शब्द ही उनके सबसे बड़े राज को उजागर ना कर दे। अंदर ही अंदर वो हर दिन टूट रही थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी चुप्पी को कभी नहीं तोड़ा। समय के साथ इंस्पेक्टर अजय सिंह को एक पैटर्न नजर आने लगा। हर गुमशुदगी का समय, हर घटना की जगह, सब कुछ एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ था, और वो धागा धीरे धीरे उन्हें उसी घर की ओर खींच रहा था जहां सरोज देवी और राहुल रहते थे। ये सिर्फ शक नहीं था, ये एक ऐसा एहसास था जो बार बार उसी दिशा में इशारा कर रहा था। एक रात जब घड़ी ने 3 बजाए, अजय सिंह ने उस घर के बाहर कदम रखा। दरवाजा खटखटाने से पहले ही उन्हें अंदर से हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई जल्दबाजी में कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजा खुला और सामने सरोज देवी खड़ी थी। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो चुप रही जैसे हमेशा रहती थी। घर के अंदर कदम रखते ही अजय सिंह को एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे सड़न और नमी का मिला जुला असर हो। हर कोना कुछ छुपा रहा था। राहुल अपने कमरे में था और उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी जो सामान्य नहीं लग रही थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि ये सब होने वाला है। जांच आगे बढ़ी और धीरे धीरे वो सच सामने आने लगा जिसे सरोज देवी सालों से छुपा रही थी। राहुल सिर्फ एक सामान्य युवक नहीं था, वो उन सभी गुमशुदगियों के पीछे का साया था। उसका दिमाग एक अंधेरे खेल में फंसा हुआ था,
जहां हर इंसान सिर्फ एक शिकार था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि सरोज देवी ये सब जानती थी। सालों पहले जब उन्होंने पहली बार अपने बेटे के इस रूप को देखा था, उसी दिन उनके अंदर की दुनिया टूट गई थी। उन्होंने सोचा था कि ये एक गलती है, एक ऐसा हादसा जिसे समय के साथ भुलाया जा सकता है। लेकिन वो गलती एक आदत बन गई, और आदत एक खतरनाक जुनून में बदल गई। हर बार जब राहुल कुछ करता, सरोज देवी उसे बचाने की कोशिश करती, सबूत मिटा देती, सच्चाई को दबा देती। उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध बन गई थी। वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश में अनजाने में कई निर्दोष जिंदगियों को खतरे में डाल रही थी। यह सिर्फ एक मां का प्यार नहीं था, यह एक ऐसा डर था जिसने उन्हें सच बोलने से रोक दिया। जब सच पूरी तरह सामने आया तो सरोज देवी की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था, जैसे वो पहले ही सब कुछ खो चुकी हो। राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ ही उस घर की दीवारों में कैद सारे राज भी बाहर आ गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही रह गया, क्या सरोज देवी दोषी थी, या वो सिर्फ एक मां थी जो अपने ही डर और ममता के बीच फंस गई थी? इस सवाल का जवाब शायद कानून के पास हो, लेकिन उस रात की खामोशी आज भी उस कस्बे की गलियों में गूंजती है, याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक सच वो होते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा छुपाने की कोशिश करते हैं। उस गिरफ्तारी के बाद भी कहानी वहां खत्म नहीं हुई, बल्कि असली भयावहता तो तब शुरू हुई जब परत दर परत वे सच सामने आने लगे जिन्हें वर्षों तक दबाया गया था। 14 अक्टूबर 2016 सुबह 9:40 वही घर अब पुलिस और फॉरेंसिक टीम से घिरा हुआ था। दीवारों पर जमी नमी, फर्श के नीचे छुपी परतें और बंद कमरों की हवा, सब कुछ गवाही दे रहा था कि ये घर सिर्फ एक रहने की जगह नहीं था, बल्कि एक ऐसे रहस्य का अड्डा बन चुका था जहां इंसानियत धीरे धीरे दम तोड़ चुकी थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इंस्पेक्टर अजय सिंह को एहसास होने लगा कि यह मामला उनकी सोच से भी ज्यादा गहरा है। हर कोना एक नई कहानी सुना रहा था, हर निशान एक ऐसे अतीत की ओर इशारा कर रहा था जिसे सरोज देवी ने अपनी चुप्पी से ढक रखा था। वो बार बार खुद से एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर एक मां कितनी दूर जा सकती है अपने बेटे को बचाने के लिए, और हर बार जवाब पहले से ज्यादा डरावना होता जा रहा था। सरोज देवी अब पुलिस हिरासत में थी, लेकिन उनकी खामोशी अभी भी टूटी नहीं थी। उनकी आंखें खाली थी, जैसे उन्होंने हर भावना को अपने अंदर कहीं गहरे दफना दिया हो। लेकिन उनके मन के भीतर एक ऐसा संघर्ष चल रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। एक तरफ उनका बेटा था जिसे उन्होंने जन्म दिया था, और दूसरी तरफ वो सच था जिसने कई जिंदगियों को खत्म कर दिया था। यह वही संघर्ष था जिसने उन्हें सालों तक बोलने से रोका, और अब वही संघर्ष उन्हें अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। जांच में यह सामने आया कि राहुल का अंधेरा बहुत पुराना था। उसके व्यवहार में बदलाव बचपन से ही दिखने लगा था, लेकिन हर बार सरोज देवी ने उसे नजरअंदाज किया। उन्होंने हर संकेत को अनदेखा किया, हर गलती को छुपाया, यह सोचकर कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय ने चीजों को ठीक नहीं किया, बल्कि और भी भयावह बना दिया। इंस्पेक्टर अजय सिंह के सामने अब सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि एक ऐसा आईना था जिसमें समाज की कई परतें दिखाई दे रही थी। यह कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं थी, यह उस चुप्पी की भी थी जो अक्सर हमारे आसपास मौजूद होती है, लेकिन हम उसे देखने से इनकार कर देते हैं। सरोज देवी की चुप्पी ने ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसके पीछे सच्चाई दम घुटकर मर रही थी। कुछ दिनों बाद
जब कोर्ट में यह मामला पेश हुआ तो हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर सरोज देवी की भूमिका क्या थी। क्या वह सिर्फ एक मजबूर मां थी या फिर इस पूरी कहानी की एक अहम कड़ी। लेकिन अदालत में भी उनके शब्द बहुत कम थे। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी ही बहुत कुछ बयान कर रही थी। राहुल के खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि सजा तय होना लगभग निश्चित था, लेकिन सरोज देवी के लिए फैसला इतना आसान नहीं था। कानून के लिए यह तय करना मुश्किल था कि उनकी चुप्पी को अपराध माना जाए या एक मां की मजबूरी। यह वही सवाल था जो पूरे शहर के लोगों के मन में गूंज रहा था। समय बीतता गया, लेकिन उस घर की दीवारों में कैद डर और दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। लोग आज भी उस गली से गुजरते हुए धीमे कदम रखते हैं, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं वह अंधेरा फिर से बाहर न आ जाए। सरोज देवी की कहानी एक चेतावनी बन चुकी थी, एक ऐसी चेतावनी जो यह बताती है कि सच को जितना दबाया जाता है वह उतना ही खतरनाक बनता जाता है। और अंत में यह कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर छोड़ जाती है जहां कोई भी फैसला पूरी तरह सही या गलत नहीं लगता। यह एक मां की ममता, डर और अपराध के बीच फंसी हुई एक ऐसी दास्तान है जो यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी कभी सबसे बड़ा अपराध वह होता है जब हम सच जानते हुए भी उसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताओ। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को